आइए तब तक आया है, भारत में करवाते हैं टेस्ला की एंट्री। और इस एंट्री के नाम से ऑटो सेक्टर थर थर कांपता हुआ दिखा है शुक्रवार को। हमारा स्टॉक ऑफ द डे महिंद्रा 5-6% घट गया। आज भी ढीला ही था, सुबह सुबह। अभी दिखाइए जरा महिंद्रा के क्या हाल चाल है। हाँ, नीचे खुल के रिकवर हुआ है, चले, वेरी नाइस। लेकिन वाकई में टेस्ला की एंट्री इतनी नेगेटिव है क्या? और ब्रोकरेजेस, जो बड़े बड़े ब्रोकरेजेस हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या सोचा है, क्या व्यू बनाया है? कुशल हमारे साथ तैयार है डिटेल्स से। कुशल बताएं। बिल्कुल सर, देखिए मार्केट में तो परसेप्शन ये क्लियरली बन रहा है कि कोई भी फॉरेन प्लेयर और टेस्ला जैसा अगर प्लेयर आता है तो जाहिर सी बात है कि आमतौर पर निवेशकों के माइंड में या फिर कोई भी और गाड़ियों का कोई एंथुजियास्ट होगा तो उसके माइंड में ये क्लियरली यही बात आएगी कि यहाँ पर भारत में बाकी जो अन्य प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए कंपटीशन बड़े रूप में बढ़ता हुआ दिखेगा। बट फैक्चुअली काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने अपना व्यू पॉइंट्स भी यहाँ पर रखा है, जिसमें सबसे पहले तो CLSA है, उनकी तरफ से ये पॉइंट आता हुआ दिखा है कि टेस्ला की जो एंट्री होती हुई दिखेगी भारतीय OEMs यानी कि जो भारतीय ऑटो कंपनियां हैं उस पर इनका उतना बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। रीजन बीइंग, आप देखिए उन्होंने क्लियरली ये चीज कहा है कि इनके आने से ऑफ कोर्स प्रीमियमाइजेशन जो EV स्पेस में है उसको बड़े रूप में बढ़ावा मिलता हुआ जरूर दिखेगा, लेकिन साथ साथ आप देखेंगे तो US और चीन के मुकाबले भारत में अभी भी पेनिट्रेशन काफ़ी लोअर लेवल्स पर है। तो 2.4% की पेनिट्रेशन अभी हमें देखने को मिल रही है EV के लिहाज से, और आगे चलकर जो इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किए जाएंगे उसके बावजूद भी उतना बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली पेनिट्रेशन लो है। साथ ही M&M में जो गिरावट आई है वो पहले से टेस्ला की जो एंट्री है उसको प्राइस इन अप कर चल रही है, तो इस वजह से वो जो फॉल आया है वो फॉल एक अच्छी खरीदारी का मौका हो सकता है। ऐसा काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउसेज है जिसमें जेफरीज है वो बड़े रूप में मानकर चल रहा है। लेकिन साथ साथ आपको बता दूं CLSA का जो व्यू पॉइंट है कि टेस्ला की जो गाड़ियां हैं उनकी कीमत 35 से 40 लाख रुपए ऑन रोड रखनी होगी। तो ऐसा अभी फिलहाल एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि काफ़ी सारे लोग और ब्रोकरेज हाउसेज भी मानकर चल रहे हैं कि भाई 21 लाख की जो गाड़ी लाने की बात की जा रही है टेस्ला की तरफ से वो अभी तो रीजनेबल नहीं लग रहा है, बट आगे चलकर ये हो जाता है तो देखना होगा कि कैसे कंपटीशन पैन आउट करता है। बट फिलहाल अभी एंट्री पॉइंट के हिसाब से जहां पर आप देखिए तो 6 मंथ्स टू 1 ईयर का व्यू अगर आप लेके चलेंगे तो ऐसा ब्रोकरेज हाउस मानकर चल रहे हैं कि कंपटीशन से उतना बड़ा खतरा नहीं नजर आ रहा है। साथ ही नोमुरा की भी राय है यहाँ पर कि जो ई-व्हीकल पॉलिसी है उससे EV अडॉप्शन ऑफ कोर्स बढ़ेगा, और यहाँ पर जो ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं जो कि EV कंपोनेंट ज़्यादातर बनाती है, जिसमें सोना BLW, सनसेरा इंजीनियरिंग, संवर्धन मदरसन, जिस तरह की EV पॉलिसी के कंडीशंस है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनको बड़े रूप में फ़ायदा भी होता हुआ दिख सकता है, ऐसा नोमुरा मान रहे हैं। इनफैक्ट जेफरीज के लिए तो ऑफकोर्स जो गिरावट आई थी M&M में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल है, 20 टाइम्स FY26 के एस्टिमेटेड PE पर वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक दिख रहे हैं, और मारुति और हुंडई की तुलना में भी M&M एक बेहतर प्लेस्ड कंपनी है, ऐसा जेफरीज अपना व्यू पॉइंट बता रहे हैं। इनफैक्ट हमने देखा कि यहाँ पर ब्लूमबर्ग पर कि एनालिस्ट का क्या व्यू है अलग अलग ऑटो स्टॉक्स के बारे में, जिसमें M&M, हुंडई, मारुति और टाटा मोटर्स हमने लाइनअप किए। उसमें क्लियरली 92.5% अभी भी खरीदारी की राय ही M&M पर बरकरार उन्होंने रखा है। हुंडई के 84.2%, मारुति की 83% और टाटा मोटर्स यहाँ पर जिसमें हो सकता है कि कंपटीशन का सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आए, 58.8% अभी भी लोग कह रहे हैं कि आपको खरीदारी की राय में ही बरकरार रहना चाहिए। तो ऑल इन ऑल जो तमाम ब्रोकरेज हाउसेज है उनका क्लियरली ये अभी फिलहाल यही स्टांस बना हुआ है कि टेस्ला की एंट्री भारत में हो भी जाती है तो उसका उतना बड़ा असर हमारी भारतीय ऑटो जो EV स्पेशलिटी कंपनियां हैं उनके ऊपर उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। तो ये है राय आपके लिए। सारे ब्रोकरेज ये माना कि ज़्यादा असर टेस्ला का नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। उसकी वजह प्राइस है, प्राइसिंग है, फिर EV पेनिट्रेशन भी काफी कम है, और प्रीमियमाइजेशन गाड़ी आएगी, मतलब ऐसे महंगी वाली आएगी। 21 लाख की तो गाड़ी तो डिफिकल्ट लग रही है। 21 लाख से नीचे वाली गाड़ी पे ही असर आएगा ऐसा नहीं, मतलब उनका 35 से 40 लाख का गाड़ी आनी चाहिए, मतलब दैट इज टेस्ला की, ब्रोकरेज हाउसेज टेस्ला की। और 21 लाख थोड़ा आनी चाहिए। उस रेंज में इंडिया वालों की गाड़ियां है नहीं, उस रेंज और उसके नीचे वाली रेंज में भी है, तो उनका मार्केट जो है वो एज इट इज बना रहने वाला है अभी तक का। अभी ऐसा लग रहा है ब्रोकरेज हाउसेस, मतलब जिसको महंगी गाड़ी खरीदनी है वही टेस्ला वाली में जाएगा। हाँ, मतलब वो फिर हायर 20-25 लाख वाली रेंज में जिसको खरीदनी वो दूसरी बहुत सारी है, वहाँ टेस्ला की गाड़ी नहीं है अभी तो नहीं है सर। अच्छा, ओके, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये चक्कर है, मतलब तो इसलिए थोड़ा लोग जरूर से ज़्यादा डर गए, ये कह रहे हैं।
वो हाँ वो सेंटिमेंटल और इम्पैक्ट अभी ज्यादा वैसे हो भी गया। अभी वैसे भी ज़्यादा तो है नहीं अभी तक ईवी वगैरह जिस लेवल पे है इनिशियल लेवल पे, तो अभी सबके लिए मार्केट है वैसा। हाँ 10 to 20 लाख की रेंज में काफी सारी गाड़ियां मिल जाएंगी हमें। परफेक्ट।